हेलो एवरीवन, 2007 में कुछ ऐसा हुआ जिसने मोबाइल फोन इंडस्ट्री की तकदीर ही बदल दी। 29 जून 2007 को एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया, आईफोन फर्स्ट जनरेशन। ये दुनिया का पहला ऐसा फोन था जिसमें सिर्फ एक ही बटन था और बाकी पूरी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। और आज 2026 में आईफोन 17 सीरीज भी आ चुकी है। 2007 से लेकर 2026 तक एप्पल ने तकरीबन 50 आईफोन मॉडल लॉन्च किए। आज की वीडियो में हम देखेंगे आईफोन का पूरा एवोल्यूशन कि कैसे इन 18 सालों में आईफोन ने हर नई जनरेशन के साथ परफॉर्मेंस, कैमरा और स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड किया। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2007 में जब सब लोग कीपैड मोबाइल यूज कर रहे थे, एप्पल ने आईफोन फर्स्ट जनरेशन लॉन्च करके गेम ही बदल दी। एक टच स्क्रीन फोन था जिसमें 3.5 इंच का डिस्प्ले और एक होम बटन था जिसमें कोई कीपैड नहीं था और यूज करना भी बहुत आसान था। और इस फोन में 2 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया गया। 11 जुलाई 2008 को एप्पल ने आईफोन 3G लॉन्च कर दिया। इसमें आईफोन 2G के मुकाबले में बहुत ज्यादा अपग्रेड्स थी। इस फोन में जीपीएस और 3G इंटरनेट का फीचर इंट्रोड्यूस किया और इससे भी बढ़ के इस फोन में ऐप स्टोर दिया गया जिससे एप्लीकेशन का एक कंप्लीट इकोसिस्टम बना दिया। फिर तकरीबन एक साल बाद 19 जून 2009 को एप्पल ने आईफोन 3GS लॉन्च किया जो आईफोन 3G के मुकाबले में स्पीड और परफॉर्मेंस में काफी बेहतरीन था। आईफोन 3GS इतना पॉपुलर हुआ कि सिर्फ पहले ही हफ्ते में तकरीबन 1 मिलियन यूनिट सेल हुए जो कि एप्पल के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। 24 जून 2010 को एप्पल ने आईफोन 4 लॉन्च कर दिया। On the world's thinnest smartphone, the iPhone 4. इस फोन को एप्पल ने कंप्लीट रीडिजाइन कर दिया, एजेस फ्लैट कर दी और स्टेनलेस स्टील का फ्रेम यूज किया। इस फोन में 3.5 इंच का हाई रेजोल्यूशन रेटिना डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया। परफॉर्मेंस के लिए एप्पल A4 चिप यूज किया गया और पहली दफा फ्रंट में सेल्फी कैमरा दिया गया और बैक कैमरा अपग्रेड करके 5 मेगापिक्सल कर दिया। और फिर 2011 में एप्पल ने आईफोन 4S लॉन्च कर दिया जो डिजाइन के लिहाज से आईफोन 4 जैसा ही था लेकिन परफॉर्मेंस में उससे ज्यादा तेज था। परफॉर्मेंस के लिए एप्पल ने A4 की जगह एप्पल A5 चिप का यूज किया और इस फोन में एप्पल वॉइस असिस्टेंट सीरी को भी इंट्रोड्यूस किया गया और ये दोनों मॉडल काफी सक्सेसफुल रहे जिनके तकरीबन 110 मिलियन यूनिट सेल हुए। 21 सितंबर 2012 को एप्पल ने आईफोन 5 लॉन्च कर दिया जो कि उस वक्त दुनिया का सबसे स्लिमेस्ट फोन था। 4 इंच का रेटिना डिस्प्ले दिया गया। परफॉर्मेंस के लिए एप्पल A6 चिप यूज किया गया। एप्पल ने इस मॉडल में पुराना 30 पिन पोर्ट को रिप्लेस करके नया लाइटनिंग कनेक्टर इंट्रोड्यूस किया। एक साल बाद 20 सितंबर 2013 को एप्पल ने आईफोन 5C और 5S लॉन्च कर दिया। आईफोन 5S में टच आईडी को इंट्रोड्यूस किया गया। बैटरी लाइफ भी इम्प्रूव कर दी गई और ये एप्पल का पहला आईफोन था जिसमें 4-बिट प्रोसेसर यूज किया गया जो कि पिछले मॉडल से 2 गुना ज्यादा तेज था। 19 सितंबर 2014 को एप्पल ने आईफोन 6 और 6 प्लस लॉन्च किया। आईफोन 6 में 4.7 इंच का डिस्प्ले जबकि आईफोन 6 प्लस में 5.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया। दोनों ही मॉडल्स में एप्पल का A8 चिप यूज किया गया। ये दोनों ही मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल हुए जिसके तकरीबन 222 मिलियन यूनिट सेल हुए जो कि अब तक का एप्पल का सबसे ज्यादा सेल होने वाला आईफोन है। 25 सितंबर 2015 को एप्पल ने आईफोन 6S और 6S प्लस लॉन्च किया जिसमें एप्पल का पावरफुल A9 चिप का यूज किया गया। एप्पल ने इन फोन्स में 3D टच भी इंट्रोड्यूस किया। 31 मार्च 2016 में एप्पल ने पहला आईफोन SE यानी कि स्पेशल एडिशन लॉन्च कर दिया। इसमें सेम आईफोन 6S वाली स्पेसिफिकेशन थी और इस फोन का स्क्रीन साइज 4 इंच था। ये फोन बजट सेगमेंट प्राइस में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा था। 16 सितंबर 2016 को एप्पल ने आईफोन 7 और 7 प्लस लॉन्च कर दिया। इस सीरीज में एप्पल ने ऑडियो जैक खत्म कर दिया। परफॉर्मेंस के लिए एप्पल का A10 चिप यूज किया गया। आईफोन 7 प्लस के बैक पे पहली दफा डुअल कैमरा इंट्रोड्यूस किया गया। फोटोज और वीडियोस क्वालिटी और भी बेहतर हुई। 22 सितंबर 2017 को एप्पल ने आईफोन 8 और 8 प्लस लॉन्च कर दिया। इन फोन्स में एप्पल ने बैक पे ग्लास का यूज किया और पहली बार एप्पल ने इस सीरीज में वायरलेस चार्जिंग इंट्रोड्यूस किया। परफॉर्मेंस के लिए दोनों ही फोन्स में एप्पल A11 का चिप यूज किया। एप्पल ने आईफोन 9 को स्किप करके 3 नवंबर 2017 को आईफोन X को लॉन्च कर दिया। ये पहला आईफोन था जिसमें होम बटन कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। टच आईडी की जगह फेस आईडी इंट्रोड्यूस किया गया और इस फोन में H2H 5.8 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया। परफॉर्मेंस के लिए एप्पल का A11 चिप यूज किया गया। और फिर एक साल बाद 21 सितंबर 2018 को एप्पल ने आईफोन XS और XS Max लॉन्च किया जिसमें एप्पल का A12 चिप यूज किया गया। आईफोन XS में 5.8 और आईफोन XS में 6.5 इंच का सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले दिया गया। और इसके साथ ही 26 अक्टूबर 2018 को आईफोन XR लॉन्च किया जो कि 2018 में एप्पल का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है।
20 सितंबर 2019 को एप्पल ने आईफोन 11 सीरीज लॉन्च किया, जिसमें 3 मॉडल शामिल थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स। इस सीरीज में पहली बार लो लाइट फोटोज के लिए नाइट मोड को इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रंट पे 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया। प्रो मॉडल्स में ट्रिपल कैमरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें वाइड, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटोज लेंसेज शामिल थे। वीडियोस रिकॉर्डिंग के लिए भी बड़ी अपग्रेड दी गई। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 60 फ्रेम पर सेकंड के साथ इंट्रोड्यूस की और परफॉर्मेंस के लिए इन तीनों मॉडल्स में एप्पल A13 चिप का यूज किया गया। और 24 अप्रैल 2020 को एप्पल ने आईफोन स्पेशल एडिशन का सेकंड जनरेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें 4.7 इंच का रेटिना HD डिस्प्ले दिया गया। परफॉर्मेंस के लिए एप्पल A13 चिप का यूज किया गया, जो कि फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ बजट सेगमेंट में लॉन्च किया गया। 23 अक्टूबर 2020 को एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज को लॉन्च कर दिया, जिसमें 4 मॉडल शामिल थे, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स। इस सीरीज में आईफोन ने 5G इंटरनेट स्पीड सपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया। फ्रंट पे सेरेमिक शीट की प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस की, जो कि पिछले मॉडल से 4 गुना ज्यादा मजबूत था। आईफोन 12 प्रो मैक्स में 6.7 इंच का सुपर रेटिना HDR OLED डिस्प्ले दिया गया, जो कि एप्पल का अब तक का सबसे लार्जेस्ट डिस्प्ले था। परफॉर्मेंस के लिए इस सीरीज में एप्पल A14 का चिप यूज किया गया और ये आईफोन का पहला सीरीज था जिसमें एप्पल ने बग से एडाप्टर और हैंड फ्री दोनों हटा दिए। 24 सितंबर 2021 को एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज लॉन्च कर दिया, जिसमें 4 मॉडल शामिल थे, आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स। परफॉर्मेंस के लिए इस सीरीज में एप्पल A15 चिप यूज किया गया। इस सीरीज में बैटरी लाइफ को काफी हद तक इम्प्रूव किया गया। मूवी स्टाइल वीडियोस के लिए न्यू सिनेमैटिक मोड और ऑटोमेटिक ऑटो फोकस शिफ्ट जैसा फीचर्स कैमरास में ऐड कर दिया। लो लाइट परफॉर्मेंस को और भी इम्प्रूव कर दिया गया और पहली मर्तबा प्रो मॉडल्स में 1 TB स्टोरेज का ऑप्शन भी दिया गया। 18 मार्च 2022 को आईफोन SE 3rd जनरेशन लॉन्च कर दिया गया, जिसमें परफॉर्मेंस के लिए एप्पल A15 चिप दिया गया। इसमें 5G इंटरनेट सपोर्ट भी दी गई और बैटरी लाइफ भी पिछले जनरेशन से इम्प्रूव कर दी गई। 16 सितंबर 2022 को एप्पल ने आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स को लॉन्च कर दिया। इस सीरीज में एप्पल ने सैटेलाइट कनेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि नेटवर्क ना होने पर भी इमरजेंसी हालात में मदद करती है। यूनाइटेड स्टेट में फिजिकल सिम को रिप्लेस करके ई सिम इंट्रोड्यूस किया। बैक कैमरे को भी काफी इम्प्रूव किया गया और पहली मर्तबा फ्रंट कैमरे में भी ऑटो फोकस को ऐड किया। परफॉर्मेंस के लिए आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस में सेम पिछली जनरेशन जैसा एप्पल A15 चिप यूज किया गया, जबकि प्रो मॉडल्स में नया एप्पल A16 चिप यूज किया गया। एप्पल ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और डायनेमिक आईलैंड जैसे फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए। 22 सितंबर 2023 को एप्पल ने आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स को लॉन्च कर दिया। इस सीरीज में एप्पल ने लाइटनिंग चार्जिंग पोर्ट को कम्प्लीटली खत्म करके टाइप C चार्जिंग पोर्ट इंट्रोड्यूस किया। आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस में सेम पिछली जनरेशन जैसा A16 चिप यूज किया गया, जबकि प्रो मॉडल्स में नया और पावरफुल एप्पल A17 चिप यूज किया गया। प्रो मॉडल्स में एप्पल ने पहली दफा एक कस्टमाइजेबल एक्शन बटन दिया, जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। टाइटेनियम बॉडी यूज की गई है, जिससे फोन का वेट और भी कम हो गया। 20 सितंबर 2024 को एप्पल ने आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिया। इस सीरीज में एप्पल ने कैमरा सिस्टम को और भी इम्प्रूव किया, बैटरी लाइफ को भी बेटर बनाया और AI बेस्ड फीचर इंट्रोड्यूस किए, जबकि प्राइस पिछली जनरेशन जैसे ही रखी गई। इस जनरेशन में कस्टमाइजेबल एक्शन बटन के साथ साथ नया कैमरा कंट्रोल बटन भी ऐड किया गया, जिससे कैमरा यूज करना और भी ज्यादा आसान और फास्ट हो गया। आईफोन 16 और 16 प्लस में एप्पल A18 चिप यूज किया गया, जबकि प्रो मॉडल्स में A18 प्रो चिप यूज किया गया। आईफोन 16 प्रो मैक्स में 6.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया, जो कि एप्पल का अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है। स्मूथ स्लो मोशन वीडियो के लिए 4K at 120 FPS रिकॉर्डिंग की सपोर्ट भी दी गई। 28 फरवरी 2025 को एप्पल ने बजट सेगमेंट आईफोन 16e को लॉन्च कर दिया। इस फोन में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया, फेस ID दी गई और होम बटन को कम्प्लीटली खत्म कर दिया। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में एप्पल A18 चिप दिया गया, बैटरी लाइफ भी इम्प्रूव कर दी गई और कस्टमाइजेबल एक्शन बटन भी दिया गया। 19 सितंबर 2015 को एप्पल ने आईफोन 17 लाइनअप इंट्रोड्यूस की, जिसमें 4 मॉडल शामिल थे, आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन A17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स। इस सीरीज में एप्पल ने सेरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस की। आईफोन 17 के फ्रंट पे 18 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया और परफॉर्मेंस के लिए A19 का चिप यूज किया गया। आईफोन एयर एप्पल का सबसे स्लिमेस्ट आईफोन है, जिसमें A19 प्रो चिप यूज किया गया, जिसके बैक पे 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया गया, जो स्लिम डिजाइन होने के बावजूद पावरफुल परफॉर्मेंस ऑफर करता है।
आईफोन 17 सीरीज के प्रो मॉडल्स में एल्युमिनियम बॉडी यूज की गई और इसके फ्रंट और बैक दोनों पे सेरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन दी गई। बैक पे ट्रिपल 48 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए और इस सीरीज में बैटरी लाइफ को काफी हद तक इम्प्रूव किया गया और चार्जिंग स्पीड भी बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों ये था आईफोन का कंप्लीट एवोल्यूशन आईफोन 2G से लेकर आईफोन 17 सीरीज तक। अब एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अब तक दुनिया भर में एप्पल ने कितने आईफोन सेल किए? ऑप्शन ए 1 बिलियन, ऑप्शन 2 बिलियन और ऑप्शन 3 बिलियन से भी ज्यादा। कमेंट में जवाब जरूर दें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।